क्या आपको पता है कि एक महिला के अंडाशय में कितने अंडे होते हैं और क्यों उनकी बढ़ती उम्र के साथ ये अंडों का प्रमाण भी घटने लगता है? हेलो एंड वेलकम बैक टू #Ask Dr. नम्रता। और आज हम बात करेंगे ओवेरियन रिजर्व के बारे में। तो चलिए आपको एक अद्भुत रहस्य बताती हूँ। जब एक बच्ची का जन्म होता है तब उसके पास ऑलरेडी 10 से 20 लाख अंडे या इमैच्योर फॉलिकल्स मौजूद होते हैं उसके अंडाशय में। और ये जो अंडे घटने की प्रक्रिया है ये तो बचपन से ही शुरू हो जाती है। इनफैक्ट प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते उसके पास सिर्फ 3 से 4 लाख फॉलिकल्स ही रह जाते हैं और उसके पूरे जीवन में केवल 400 से 500 अंडे ही मच्योर होकर ओव्यूलेशन के टाइम रिलीज होते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लॉक का क्या मतलब होता है? आई एम श्योर आपने ये टर्मिनोलॉजी कई बार सुनी होगी। इसका सिंपली ये मतलब होता है कि बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं के अंडों की क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी घटने लगती है। इसीलिए जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है उनको ये कहा जाता है कि योर बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग। तो अंडों की संख्या कितनी कम हो जाती है? 20 से 30 की उम्र तक लगभग हर महीने हर महिला के 1000 अंडे इस्तेमाल हो जाते हैं। इनफैक्ट जो महिला मेंस्ट्रुएट नहीं करते उनके भी अंडे बचते नहीं है, उनके भी अंडे यूज हो जाते हैं। जैसे पीसीओडी वाली बीमारियों में जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन कई कई महीनों तक नहीं आता, उनके अंडे एट्रीजिया से यूज हो जाते हैं। तो लगभग 30 की उम्र तक केवल 12% ही अंडे बच जाते हैं और 40 की उम्र तक सिर्फ 3% अंडे रह जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ गर्भ धारण करना मुश्किल हो जाता है। तो अंडों की क्वालिटी और क्वांटिटी उम्र के साथ क्यों कम हो जाती है? क्योंकि एक महिला के अंडाशय में बचपन से ही अंडे स्टोर्ड रहते हैं, इसलिए कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण ये क्वालिटी कम हो जाती है। इसके अलावा कई तरह की क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज अंडों में बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं बढ़ती उम्र के साथ। इसीलिए डाउन सिंड्रोम और मिसकैरेजेस की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। और इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हार्मोनल चेंजेस एक्सेट्रा, इन कारणों की वजह से भी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अफेक्ट होते हैं। तो क्या आईवीएफ या एग फ्रीजिंग की टेक्निक से अंडे कम होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक महीने में जितने अंडे बनकर तैयार होते हैं उतने ही आईवीएफ के स्टिमुलेशन से अंडे मच्योर करके यूज होते हैं। और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एग की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं? तो अल्कोहल स्टिमुलेशन और स्मोकिंग, ये दोनों फैक्टर्स डेफिनेटली एग की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को अफेक्ट करता है। इसके अलावा मेडिकल कंडीशंस जैसे पीसीओडी और एंडोमेट्रियोसिस, फिर ऑटो इम्यून कंडीशंस जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और लूपस। फिर अगर आप बहुत ही जंक फूड खा रहे हैं और बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ये सारी चीजें भी डेफिनेटली आपके एग्स को अफेक्ट करते हैं। और लास्टली स्ट्रेस। तो आपको जितना ओवेरियन रिजर्व के बारे में इंफॉर्मेशन नीडफुल है, इतने के बारे में मैंने आपको डेफिनेटली इस वीडियो में बता दिया है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा होगा और ऐसे कई सारे एजुकेटिव और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से #Ask Dr. नम्रता।